रेवांचल को हटा करके दुर्गावती पार कर रखा जाए, पहले लिखा हुआ था। क्यों ऐसा किया गया है? पहला मेरा प्रश्न है मंडला से, क्योंकि यह भूमि हमारी है, गढ़ किला अपने आप का और नहीं किसी के बाप का। क्यों नाम को बदला गया है? पेशाब किया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार बंद करें आदिवासियों के प्रति में। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं। दुख का विषय है कि माननीय विधायक महोदय जी अगर ये पाते आने वाले समय में, चलिए आपने कहा कि आदिवासी दिवस मंडला में मनाऊंगा, क्योंकि इस साल में आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ा है भाई पत्रकार, में आपसे बार बार जोड़ रहा हूँ। अब मेरे जवान निकल गया कि 9 अगस्त मंडला होगा, आने वाला समय होगा और यही पर इसलिए प्रश्न होगा, आप आएंगे। बुधवार को गोड़वाना गुरुदादा परम श्रद्धेय दुर्गे भगत जगत जी का अल्प समय के लिए मंडला आगमन हुआ। बता दें, गोड़वाना गुरुदादा दोपहर करीब 12:30 बजे कुछ देर के लिए महिष्मती घाट के निकट सर्किट हाउस के सामने स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए रुके। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में 2 दिवसीय होने वाले सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने दुर्गे भगत जगत जी अपने दलबल के साथ मंडला से रवाना हुए। वहीं बता दें, मीडिया से बातचीत के दौरान गोड़वाना गुरुदादा ने कहा कि हम प्रकृति के उपासक हैं और उन्होंने आदिवासियों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। हमारा छत्तीसगढ़ से लेकर तो मध्य प्रदेश रीवा छिंदवाड़ा हम लोग आज एकादशी पावन पर्व पर कर्मदार महोत्सव मनाने जा रहे हैं और मंडला होते हुए हम जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है, 52 परगना महारानी दुर्गावती के अधीनस्थ थी और गोंडवाना कालीन में जब सोने के सिक्के चलाए गए, ऐसी साम्राज्ञी गोंडवाना की, उस माता का भी हम चरण स्पर्श कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। रही बात दूसरी, हमने जब देखा और सुना भी, पेपर भी पढ़ा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि यहाँ तक कि उसके ऊपर बाथरूम कर देते हैं, बाथरूम पिला देते हैं। सरकार इसके ऊपर में क्या एक्शन ले रही है, शासन क्या एक्शन ले रही है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि आदिवासियों पर अत्याचार रोका जाए। गुरु दादा सीधी गए, छिंदवाड़ा में बाथरूम किए, उसके ऊपर में क्या किया गया, सरकार ने क्या की? आज आदिवासियों की बात की, सुरक्षा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, एट्रोसिटी की बात करते हैं, 1989 1945 की धारा की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति निवारण नियम। तो अभी जा रहे हैं हमने वहाँ पर छिंदवाड़ा में हमारे समाज के व्यक्तियों के प्रति में जब घृणित चीज को पेशाब उसको पिलाया गया तो शासन उसका क्या क्या दंड किया गया, संविधान में क्या लिखा है? अध्ययन करें धारा अनुसूची की 338 को अध्ययन करके आप देखिएगा कि अगर आदिवासियों पर अत्याचार इस तरह से होता है तो कितने दिनों का कारावास और दंड, सजा का दंड का प्रावधान है। गुरु दादा कृपया मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, धारा 338 को जारी करें। हमारे आदिवासियों का अधिकार है। जिसने हमारे ऊपर में अत्याचार किया है वो व्यक्ति के प्रति में नहीं बल्कि हमारे समाज के प्रति उन्होंने अत्याचार किया है। क्या सरकार टेलर करना चाहती है? टेलर करवा रही है? इनके संरक्षक कौन है जो इस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी शासन काल में सीधी में हुआ है घटना, आदिवासी प्रति में छिंदवाड़ा में हुआ है घटना, और ओबीसी भाई के प्रति में भी यहाँ तक उसको तो मुंडन करा दिया गया है। इन अत्याचारों को रोका जाए। गुरु दादा गोंडवाना राज्य प्रथम गोंडवाना था ही, गोंडवाना लाइन का नाम आप सब जान ही रहे हैं। अब गोंडवाना राज्य था। अब इसीलिए तो हमारा मुख्य उद्देश्य हम जा रहे हैं संस्कृति के माध्यम से कि हमारी धर्म कोड, संस्कृति की बात करते हैं, फिर गोंडवाना राज्य की बात आ जाएगी। संस्कृति की बात करते हैं, आज हमारे सभी तरफ पूरे भारतवर्ष में भी आदिवासी जन समुदाय के लोग कोड 7 का मांग कर रहे हैं, 7वां नंबर कलम का मांग कर रहे हैं। जबकि अंग्रेजों के शासनकाल में हम लोगों को अन्य 6 धर्मों से अलग रखा गया था। किंतु आज जनगणना होने वाली है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमको किन धर्म में वो रखेंगे, क्या लिखें हम सरकार से पूछना चाहते हैं उन्हीं से कि हम क्या लिखें अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं है। भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश धारा 165 164 का अध्ययन कीजिएगा। उसमें यह कहती है कि अगर आदिवासी और जाति का गौड़ है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू
नहीं होता। तो हमारे ऊपर कौन से नियम लागू होता है और होना चाहिए। इसीलिए हम गोंडी धर्म अर्थात प्रकृति धर्म अर्थात हमको 7वां कलम का हमको प्रदान किया जाए, हमारा मुख्य आंदोलन है। और दूसरी हमारी सबसे आंदोलन है कि आदिवासियों पर अत्याचार बंद किया जाए। ये हमारा से तो चेतावनी है, हम सीधा बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं, ये समाज की बात होती है। आज तक 1750 साल तक राज किए गोंडवाना साम्राज्य में, जिन्हें सोनों के सिक्का चढ़ाया, सभी समुदाय को सम्मान मिलता था। आज भी जबलपुर में जाकर देखिए आधार ताल, क्या वो गोंड था? महारानी दुर्गावती पूर्वांचल बनाया तो सबको सम्मान दिया जाता था, सम्मानपुर थे। तब सोने के शासन चाल चलते थे, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था। यानी शताब्दी को इतिहास पढ़ करके देखिए, मैं नहीं कह रहे हैं। तो आज हमारे पर अत्याचार बंद किया जाए और हमको 7वां कोड प्रदान किया जाए, जिससे हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमको प्रकृति पूजा के नाम से रखा था, इसीलिए आज एकादशी के दिन हम कर्मधार पूजन करने छिंदवाड़ा जा रहे हैं, प्रकृति के पूजक हैं। और उसे हम वहाँ भी हम ज्ञापन देंगे और सौंपेंगे शासन प्रशासन को कि हमको 6 कॉलम था, उसको 7वां कॉलम को हटा दिया गया है। 6 कॉलम है तो हमको 7वां कॉलम कम से कम दिया जाए, तो हम आदिवासी भाई अपना कोड नंबर हम लिख सकें। अभी तो हमने कहा, जब जवाब दिया धर्म अर्थात संस्कृति, हम गोंडी धर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज हम जब देखते, सरकार भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के भी आपको हवाला दिए हैं और हमारे नेंग दस्तूर को भी आप सब देख सकते हैं और अभी जाकर के भी देख सकते हैं कि अन्य सभी धर्मों से हमारा नेंग दस्तूर, रीति नीति, परंपरा सभी अन्य धर्मों से भिन्न है। इसीलिए अंग्रेजों ने जब 1871 में जब सरकार आया, जनगणना करवाया, पहली जनगणना हुई, उस समय अन्य सब धर्मों से हमारी आदिवासी भाइयों को और गोंड जनजातियों को अन्य धर्मों से अलग रखते हुए हमको प्रतीक पूजक रखा गया था, अमित नाम दिया गया था। और आज हमारे मुख्य उद्देश्य धर्म के नाम से कि हमारे धर्म को समाज जाने पहचाने, क्योंकि अन्य धर्म के में भी लोग कभी कभी जा रहे हैं, कहीं भटक भी रहे हैं। और कारण यह भी है कि आज हम धर्म तो लिखते रहे, हम गोंडी धर्म की बात कर रहे हैं, पर शासन हमको मान्यता क्यों नहीं दे रही। गोंडी धर्म का अर्थ होता है प्रकृति धर्म, सभी अन्य धर्मों से अलग। क्योंकि गोंडी धर्म का अर्थ होता है धर्म इति धार्यते, धर्म का भाषा होता है जो धारण किया जा सकता है, धर्म कहलाता है। किंतु बात यहाँ पर यहाँ आ रही है कि गोंडी धर्म की, तो गोंडी धर्म का अर्थ यह होता है, गोंडी धर्म उसे कहते हैं जो उनका नेंग दस्तूर, रीति नेंग दस्तूर जो व्यवस्था है, परंपरा है, प्रकृति के नियम के अनुरूप होने के कारण, चाहे जन्म से, विवाह से, मृत्यु जी संस्कार है, इन संस्कारों में चेहरे जितने भी हमारे नेंग दस्तूर हैं, सब प्रकृति के अनुकूल होने के कारण हम अपने धर्म को प्रकृति धर्म के नाम से अर्थात गोंडी धर्म के नाम से जानते हैं। और ये हमारी मांग है सरकार को। और रही बात गोंडवाना राज्य की, वो होगा दक्षिण गोंडवाना और पश्चिम गोंडवाना, आगे चलेगा आंदोलन, गोंडवाना राज लेकर रहेंगे, ये पक्का है। गुरु दादा मंडला अब आने का कारण तो अब क्या कहें, अभी हम लोग छिंदवाड़ा जा रहे हैं आज भादो एकादशी कर्मधार महापूजन के लिए। और मंडला आने का एक ही बार नहीं, हमारा बार बार उद्देश्य रहेगा, क्योंकि 57 परगना 52 गढ़ जिनके राज्य थे, गोंडवाना राज्य था, इतिहास साक्षी है, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, 1750 साल तक राज किया। अब आज वहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य पत्रकार भाइयों से रेवांचल को हटा करके दुर्गावती पार कर रखा जाए, पहले लिखा हुआ था, क्यों ऐसा किया गया है? पहला मेरा प्रश्न है मंडला से। महारानी एक तरफ दुर्गावती का है और रेवांचल कैसे, कहां से आ गया? रेवा पार के रेवांचल ये मंडला था। 1750 साल तक राज सिंहासन गोंडवाना का राज्य, जिसे आप गोंडवाना राज की बात करते हैं, ये दुर्गावती का था, इसको दुर्गावती लिखा जाए। नहीं तो समझ रहे हैं आप, जिस तरह के छत्तीसगढ़ में हमने किया है बुरा तालाब का, हम शुरुआत करेंगे, शासन प्रशासन की जवाबदारी होगी, क्योंकि यह भूमि हमारी है, गढ़ किला अपने आप का और नहीं किसी के बाप का। क्यों नाम को बदला गया है, ये हमारा प्रश्न है। शासन तक संदेश पहुंचाइए। दुर्गे भगत गोंडवाना धर्म की बात करते हैं तो आ रहे हैं हमारे धर्म की रक्षा करने वाली माता, जिसे सभी समाज को सम्मान दिया, अधिकार दिया और सब सोने के सिक्के चलाए। आज सोने बीज की बात करते हैं। अरे ये हमारी धार्मिक यात्रा की, हमारा धार्मिक यात्रा इस तरीके से कि आज हम मंडला होते हुए 17 साल तक राज की हैं, माता का हम नमन करते हैं, उस गोंडवाना के महाराजाओं को, उन देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी संस्कृति जो गोंडी धर्म की बात होती है, गोंडी धर्म का ये अर्थ होता है वह जिसमें जन कल्याण की भावना जीवित हो, प्रकृति के नियम के आधार पर आधारित हो, हमारा ये नेंग दस्तूर सभी क्रिया प्रक्रियाएं
इसी के लिए हम गोनी धर्म को हम प्रकृति धर्म के नाम से जानते हैं और हमारा मूल उद्देश्य है मंडला जिला गुण बाहुल्य जिला है। उसके बाद भी आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार क्यों नहीं रोका जा रहा है? पेशाब किया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार बंद करें आदिवासियों के प्रति में। ऐसा घृणित कार्य के लिए क्या दंड प्रावधान है अपराध आरोपी के लिए? अगर नहीं जानते तो संविधान की धारा अनुच्छेद 338 का अध्ययन कीजिएगा। और पहला अपराध इन्होंने किया है, घृणित कार्य को उनको पिलाया है, उसके लिए अपराधी को क्या दंड मिला है हम नहीं जानते। मात अंदर कर लेने से नहीं, कितने दिन का सजा का प्रावधान है हम जानना चाहते हैं। सजा का भी प्रावधान है, मैं नहीं बताना चाहता किस दिन ये पढ़े वो। क्या तो सीधी धारा के अंदर कितने दिन को अंदर किया गया? ठीक है, हमारे धार्मिक यात्रा हम जानते हैं, क्योंकि आज के में धार्मिक यात्रा इसलिए कि आज आने वाला समय में हमारी जनगणना होने वाली है, मुख्य उद्देश्य है। और जनगणना होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं है। ठीक है, भू राजस्व संहिता की धारा 164-65 में स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि अगर वह जाति का गौड़ है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। बात सही है। तो हमारे ऊपर में ये सब नियम लागू नहीं होता, हमारी रीति परंपरा अलग है, तो हम कौन से धर्म को लेकर 7वां कोड हमको प्रदान नहीं किया जा रहा है? तो हम कौन सा धर्म लेके हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम तो कोर्ट में जाएंगे, आयोग जब शुरू करेगा जनगणना का, तो देखता हूँ जाऊंगा ही, जब जनगणना शुरू होगी जाति का जनगणना धर्म को कोड काला में सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा लेकर के। क्या आपने क्या कहा है? एक तरफ हमको आप आदिवासी सच्चे के गुण हिंदू नहीं है कहते हो, अब अच्छा धर्म को मान्यता है, तो हम किस धर्म में जाएं? इसलिए हमारी मांग है कि हमको 7वां कोड कम से कम प्रदान किया जाए, जिससे हमारे आदिवासी भाई अपने अपने धर्म को रीति परंपरा को मानते होंगे वाला वो जाने, हम नहीं जानते उधर के प्रति में क्या है। जितने प्रमाणित करना वो उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारी बात पूछिए, हमारे पुस्तकों की बात पूछिए कि हम गोनी धर्म को मानते हैं, हमारी रीति परंपरा, और नहीं तो जाकर के हमारा देख सकते हैं। अब उनके विषय में हम नहीं जाते, क्योंकि आ जाएगी राजनीति बात उछाल देगी, मुझे मंत्री फलाने ने कहा, वो उनकी व्यवस्था क्या मानते हैं नहीं मानते हैं। पर आप तो बोल रहे हैं, पर आप जाकर उनके घर में देखे विवाह संस्कार किससे करते हैं, छठी करने कैसे करते हैं? क्या पत्रकार भाइयों ने जाकर देखा है? नहीं देखे हैं। क्यों देखेंगे? आदिवासियों के प्रति में जो हो रहा है उसको क्यों देखेंगे? आप डरते हैं तो आपने घर में जाकर देखा उनकी नहीं तो सुना है क्या? हमारे विधायक सांसद जो भी हैं, आज संपत्तिया विके जी, जिन्होंने कौन सा थाना है बेटा, सगुनिया थाना में, उन्होंने जब धर्म को मानती हैं जानती है तभी तो उस थाने में गई और उन्होंने हमको आदान प्रदान किया है। हमारे कुछ नियम तो स्वीकार करती हैं, तभी तो बोल रही हैं। हम डायरेक्ट आप जब बोल रहे हैं ठीक है उन्होंने हिंदू धर्म को मानते हैं, वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। अब कह रहे हैं तो फिर हम छेड़ेंगे, अब नहीं कह रहे हैं जबरदस्ती, तो आप लोग जब बोल रहे हैं तो ठीक है। आदिवासी दिवस में चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न छेड़ा। अब आदिवासी हैं, आदिवासी भाइयों को आदिवासी दिवस से 9 अगस्त जो विश्व घोषणा की है, जब प्रस्ताव पारित किया गया है 1993 से लागू होकर के 94 और 95 में हम लोग वहाँ से शुरुआत हुआ और छत्तीसगढ़ में हमने रमन सरकार को मजबूर किया विश्व आदिवासी दिवस के लिए, और पहला शुरुआत हमने इंडो स्टेडियम ही कराया था। आयोग के भाई को मैंने छेड़ा कि आयोग का क्या अधिकार है, तब उन्होंने आदिवासी का विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम कराया। जो भाई लोग नहीं आ पाते, ठीक है नहीं आते, क्यों नहीं आते ये उनका विषय है, पर आना चाहिए, क्योंकि विश्व भर इस आदिवासी दिवस को अपने अधिकार के बारे से कि जाने समझें कि आदिवासियों का क्या अधिकार है, ट्राइबल का क्या अधिकार है। इसलिए आदिवासी, और दूसरी कि आदिवासी को अधिकार दिया गया है कि शासन प्रशासन उन अधिकारों को उन तक पहुंचा रही है, क्या वो अधिकार उन पर अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके तहत एक बृहद चर्चा होती है। ये लिए हमारे दुख का विषय है कि माननीय विधायक महोदय जी अगर नहीं आ पाते, आने वाले समय में चलिए आपने कहा इस आदिवासी दिवस मंडला में मनाऊंगा गुरु दादा से आप दिला दीजिए, जगह में कराऊंगा कार्यक्रम। जगह है पूरा, क्या जगह, मेरी गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिल पाता। माननीय पट्टा जी जी को भी कहा था दुर्गा भक्त को बुलाते हो तो हमारे ग्राउंड की व्यवस्था करो, ग्राउंड की व्यवस्था करो, तब हम बताएंगे कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना चाहिए, क्या अधिकार है आदिवासियों के प्रति में। और जो वहां घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ में जिसमें 193 देश थे, वहां घोषणा की, क्या वास्तव में उसके ऊपर हमारा अमल हो रहा है? क्योंकि इस साल में आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ा है भाई पत्रकार, में आपसे बार बार जोड़ रहा हूं। अब मेरे जवान लेकर गया कि 9 अगस्त मंडला होगा,
आने वाला समय होगा और यहीं पर इसलिए प्रश्न होगा, आप आएंगे। आपसे हमारा मेरा निवेदन रहेगा, हमारा प्रश्न रहेगा, क्या आदिवासी दिवस दिन सरकार इस पर क्या चिंतन करती है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ को तो लहरा तब शुरुआत की है, तब उन्होंने गौरव दिवस मनाना शुरू किया, हमने गलती कर गए, क्षमा याचना शुरू की है। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हैं, आप आदिवासी दिवस नहीं मना रहे हो, तब उन्होंने कहा गौरव गुरुदादा हमने गौरव दिवस मनाएंगे। ठीक है, गौरव दिवस तो होगा, पर ये विश्व आदिवासी दिवस है, पूरे विश्व में दिवस को मनाया जाता है और सरकार को उसकी परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव क्या उनको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्या सरकार इसका मॉनिटरिंग करती है। इसे मंडला से शुरुआत करूंगा, मध्य प्रदेश का जो शुरू कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ को घेर शुरू कर दिया, अब यहाँ पे शुरू करूंगा। अब जब आप कर रहे हैं आऊंगा ही, पर एक बात है, मेरी गाड़ी खड़ा करने के लिए पब्लिक को के लिए जगह खर्चे हम देंगे, पर हमको ग्राउंड दे दीजिएगा। हमने बहुत ही से निवेदन कर रहे हैं, वहां पे जगह दे दीजिएगा, हम ग्राउंड की हम मांग कर रहे हैं जगह की, फिर जो देखते हैं। और दूसरा, आने वाला समय में अगर नहीं हो पाएगा तो धरना में बैठूंगा मैं रेवांचल का। मैं बता दे रहा हूँ, ये दुर्गावती की जब मूर्ति बनाई गई है, गढ़मंडला महारानी दुर्गावती की गोंडवाना साम्राज्य है, गोंडवाना बहुल है, उसके बाद कहां से रेवांचल आ गया? ये दुर्गावती पार्क होना चाहिए नाम। पहली बात यह है कि ठगी हम लोग क्यों जाते हैं? आपने शब्द कहा कि हम आदिवासी समुदाय के हैं, भोले भाले होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, एक शब्द बोलते हैं वही पर ठगे जाते हैं। दूसरा, यहाँ से पलायन कमाने के लिए जाते होंगे या जीवन यापन के लिए जाते होंगे। कुछ लोग बाग हैं अधिक मजदूरी के लिए जाते हैं, कुछ लोग बाग गरीबी के लिए चले जाते हैं, पलायन जाते होंगे, ये बात नहीं है, और जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? यहाँ से वहाँ जाओगे तभी तो आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। आज भारत अमेरिका का संबंध नहीं होता तब व्यापार का सौदा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए जानकारी भी जरूरी है और जीवनापन के लिए जाते चले जाते हैं। पर यहाँ के नेता लोग अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, अब घर का तो निरीक्षण किसी को नहीं करा जा सकता, इतना जरूर है। पर अगर जब पलायन किए जा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी योजना बनाई है, अगर कहीं बंधु मोहम्मद चले जाते हैं उसको तत्काल मोहम्मद से वहाँ मुक्त करा करके छत्तीसगढ़ सरकार लाती है। इस योजना को उनके लिए भी कुछ जीवनापन करने के लिए चिंतन कर विषय एक रखा जाए कि आदिवासी के जीवन को, पलायन की इसको किस तरीके से रोका जाए। सबसे पहले तो हमारी शिक्षा की कमी है। अब शिक्षक कम पढ़े लिखे, इसीलिए तो हमको ठग रहे हैं, और ठगते आ ही रहे तो अब इस तरीके से हो रहा है, और ठगे ही जा रहे हैं, आज भी ठगे जा रहे हैं, सभी तरीके से ठगे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत हमारा आज़ाद हो चुका है, फिर भी आज हमको लगता है कि गौड़ चाहे धर्म कहो चाहे आर्थिक का गुलाम आज भी जिंदगी जी रहा है। और इसे निवारण के लिए हमारा ये उद्देश्य, हमारी गुण धर्म समिति कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर जितने हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किन्हीं को कोई चिंता नहीं है, चाहे उनकी बेटी बड़ी हो या पढ़ाई आगे पढ़ रही हो। हमारी बेटी IAS कर रही है, समाज सहयोग कर रहे हैं।